हम तो लुट गए मास्टर, हम तो लुट गए, क्योंकि पीएसएल के लिए कोई खिलाड़ी नहीं बचे। और ना सीरियस नोट, मैं देखो वैसे तो आरसीबी का फैन हूं, लेकिन पाकिस्तान से होने के नाते कम से कम मेरा फर्ज बनता है कि मैं पाकिस्तान के लोगों को अपडेट करूं कि लग गई आपकी पीएसएल की, लग गई। क्योंकि यहां पर सारे के सारे खिलाड़ी आईपीएल में सिलेक्ट हो चुके हैं। आईपीएल का ऑक्शन हुआ जिसमें दुनिया भर के तमाम लड़कों ने ठीक ठाक पैसा छापा। इनफैक्ट एक 13 साल का बच्चा था वैभव सूर्यवंशी, उसने भी करोड़पति, वो भी करोड़पति बन गया। 1 करोड़ 10 लाख रुपए में वो सोल्ड आउट हुआ राजस्थान रॉयल्स को, जबकि पाकिस्तान के प्लेयर्स यहां पर बैठ के यूं खाली देख रहे थे। खुदा का वास्ता हमको भी ले लो यार, अल्लाह का वास्ता कोई 10-12 रुपए में ले लो, घर में कम से कम खाना नहीं है वो तो मिल जाएगा ना आईपीएल में। खैर जो भी हो, अब देखो पीएसएल के कुछ बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे जो कि बिके हैं आईपीएल के अंदर, और पीएसएल होने जा रही है बिल्कुल 100% फ्लॉप। हम इसी के बारे में बात करने लगे, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर एक 2 टके की लीग करवाता है जिसका नाम है फटा शलवार लीग, और फटा शलवार लीग के अंदर दुनिया भर के कुछ चंद एक नामवर खिलाड़ी थे जो आगे खेलते थे, लेकिन अब वो खिलाड़ी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। सबसे पहला नाम और सबसे बड़ा नाम फिलिप सॉल्ट। फिलिप सॉल्ट पेशावर अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हैं। पिछले 3-4 सालों से रिटेन भी किया है, अच्छी उनकी इनिंग रही है, अच्छा उनकी लेगेसी रही है, वो यहाँ पर आपको हमेशा पीएसएल में देखने को मिलते हैं। और क्योंकि इस दफा पीएसएल और आईपीएल एक साथ होने जा रही है, तो जो लड़के पीएसएल में खेलेंगे वो आईपीएल में नहीं होंगे, और जो आईपीएल में खेलेंगे वो पीएसएल में नहीं होंगे। और पीएसएल का जो ड्राफ्ट है हमेशा वो सितंबर में हो जाता था, सितंबर या अक्टूबर में। इस दफा पीएसएल का ड्राफ्ट इसलिए लेट हुआ कि पहले पता तो चल जाए कि भाई कौन से खिलाड़ी अवेलेबल हैं, कौन से नहीं है। वो खिलाड़ी भी जो है बाहर वाले वो रजिस्टर्ड ही नहीं कर रहे हैं इस बात के लिए कि भाई क्या पता हमें आईपीएल में सिलेक्ट कर लिया जाए। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके अंदर जिन्होंने सिर्फ यहां पर आईपीएल में अपने ड्राफ्ट में नाम दिया, आईपीएल के ऑक्शन में नाम दिया और वो सिलेक्ट हो गए। और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत दर्दनाक बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि आप आईपीएल के साथ क्लैश कर रहे हो, दुनिया की नंबर 1 लीग के साथ एक आप फटा शलवार लीग को जो है वो कंपेयर कर रहे हो, जो कि बिल्कुल ही बकवास और घटिया डिसीजन है पीसीबी का। देखो पीसीबी अगर चाहता तो अक्टूबर नवंबर में कर सकता था पीएसएल, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं। अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है तो आप फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी खेलिए, फिर आप अप्रैल में जो है अपना आईपीएल देखिए, एंजॉय कीजिए आईपीएल को मई में, और उसके बाद आप अगस्त सितंबर में बड़े आराम से पीएसएल करवा सकते थे। लेकिन ये कौन समझाए, ये पीएसएल की गधा मैनेजमेंट को समझाए कौन? क्योंकि ये गधा मैनेजमेंट जो है ना, सीरियस ये सिर्फ अपना पैसा छापने के लिए बैठे हैं। इनको क्रिकेट का कोई सेंस नहीं है, क्रिकेट की कोई इनको लॉजिक नहीं है कि भाई हम जो है ये जो ड्राफ्ट करा रहे हैं या पीएसएल करवा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। दुनिया में कोई वर्ल्ड कप, आईसीसी भी अपने मैचेस तब नहीं करवाता जब उनका आईपीएल चल रहा होता है, और हम यहाँ पर बैठ के पीएसएल 2 टके की लीग को आईपीएल से कंपेयर कर रहे हैं कि जी 2 टके की लीग है, हमारी बड़ी जबरदस्त किस्म की लीग है, बहुत शानदार किस्म की लीग। मेरा घंटा शानदार किस्म की लीग है। इतनी थर्ड क्लास और बदबूदार लीग हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है जितनी पीएसएल है। और अब तो ये और भी फ्लॉप होने जा रही है, क्योंकि खुद सोचो विनुडू हसरंगा आईपीएल में सिलेक्ट हो गए, वैसे वो कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेलते हैं। नूर अहमद पिशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते थे, वो भी यहाँ पर जो है सिलेक्ट नहीं हुए, वो आईपीएल में जाके सिलेक्ट हो गए। तो पाकिस्तान में और बच्चे क्या, यही सुपरस्टार थे जो कि आकर खेलते थे। रहमानुल्लाह गुरबाज वो इस्लामाबाद की तरफ से खेलते थे, वो भी यहाँ पर केकेआर में सिलेक्ट हो गए। कितने खिलाड़ियों के मैं आपको नाम बताऊं। हैरी ब्रूक वो वैसे आईपीएल में सिलेक्ट हो गए 6.5 करोड़ में, वो लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते रहे हैं। राशिद खान इस टाइम के ऊपर बाहर खेलते रहे हैं, वो भी आपको पता है कि वो तक उसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो पीएसएल में खेले, वो पीएसएल से बाहर ही रहेगा। पिछले साल भी नहीं खेला था इंजरी की वजह से, लेकिन इस दफा वो आईपीएल खेलेगा और पीएसएल नहीं खेलेगा 100% फॉर श्योर, ये बात की गारंटी है। तो जितने भी लोग यहाँ पर लाहौर वाले हैं इस टाइम के ऊपर, आप लोग अपना रोना धोना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपके पिताश्री, आपके अब्बा जान राजीव वेंडरडूसन को भी अच्छा सिलेक्ट किया है। ये भी मैं आपको बता दूं, राजीव वेंडरडूसन भी लाहौर की तरफ से खेलते थे, लेकिन वो भी आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। फिर कराची की बात करोगे तो कराची का तो वैसे ही बेड़ा करके हैं, लिम लिविंगस्टन खेलते थे आई थिंक कराची की तरफ से, नहीं पेशावर की तरफ से, वो भी यहाँ पर बाहर हो गए। उनको भी अच्छे खासे पैसों में आरसीबी ने जो है सिलेक्ट किया है, बहुत ही शानदार सिलेक्शन हुई है। और मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ कि ये पीएसएल की बर्बादी की सिर्फ शुरुआत है, अभी और होनी है। और हम कहते हैं कि नहीं जी हमारा मुकाबला आईपीएल से कराओ। यार किस तरह से कराओगे? मतलब एक लीग दुनिया की नंबर 1 है, दुनिया के तमाम प्लेयर्स कुत्ते की तरह भागे जा रहे हैं, यूं करके कह रहे हैं कि देखिए जय शाह साहब हमें आईपीएल में सिलेक्ट कर लीजिए, हमें आईपीएल खेलना है। और हम पाकिस्तान में बैठकर हम ये ख्वाहिशें करते हैं कि काश यहाँ पर भाई हम मुकाबला करेंगे पीएसएल और आईपीएल का। अच्छा जब पीएसएल हो रही होती है ना, तब ये कुछ घंटे के यूट्यूबर्स हैं, कुछ घंटे के जर्नलिस्ट हैं जो कि जाकर बोलते हैं कि भाई पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल इज बिगर देन आईपीएल। अबे शर्म कर लो, कहां से कौन से नुक्ते नजर अपना थोड़ा सा ठीक लगाओ। देखो वैसे तो आईपीएल के काफी सारे खिलाड़ी हैं जो कि पीएसएल के ऊपर थूकते भी नहीं है, इनफैक्ट सुसु भी नहीं करना चाहते पीएसएल के ऊपर। मैं आपको बताऊं कौन, जॉस बटलर आज तक कभी जिंदगी में नहीं आए, डेविड वार्नर आज तक कभी जिंदगी में नहीं आए। वो तो खैर इस दफा आईपीएल में भी सिलेक्ट नहीं हुए। अब पीएसएल वालों के मुंह से रालें टपकना चालू हो गए कि चलो भाई आईपीएल में सिलेक्ट नहीं हुआ डेविड वार्नर, अब पीएसएल में आएगा। वो पीएसएल में भी नहीं आएगा,
वो पीएसएल में क्या घंटा लेने आएगा? वो क्यों खेलेगा पीएसएल भाई? आईपीएल इतनी बड़ी दुनिया की लीग है, वो वहां पर जाके परफॉर्म करता था, लेकिन अब उसको भी सिलेक्ट नहीं किया गया। उसके बाद आपके दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार, जिसके अंदर मतलब कितने मैंने आप लोग को नाम गिना दूं, ऑस्ट्रेलियंस खासतौर के ऊपर, जॉश हेजलवुड हो गए, पैट कमिंस हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, इनका तो खैर तसव्वुर ही पैदा नहीं होता कि कभी जिंदगी में पीएसएल आकर खेलेंगे। आज तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक डैन क्रिस्टियन, एक जेम्स फॉकनर और एक वो अपने वॉटसन साहब, ये 3 बंदे हैं जो कि आकर खेलते रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। एक क्रिस लिन मेरे ख्याल से खेले थे, वो भी जब यूएई में हो रहा था तब खेले थे क्रिस लिन। और फिर यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारा मुकाबला दुनिया भर के लोगों से। हमारे यहाँ सिर्फ वो प्लेयर आते हैं पीएसएल के अंदर जो कि या तो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, उनकी अब कोई दुनिया में वैल्यू नहीं रही है, जैसे कि अब डेविड वार्नर अगर आते हैं तो मे भी हो सकता है आ भी जाए वो पीएसएल के अंदर, मगर मुझे नहीं लगता। या तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, या फिर उनको डोमेस्टिक में जो है वो चांस नहीं मिलता, या टीम में कोई चांस नहीं मिलता। वो खिलाड़ी पीएसएल में आकर पीएसएल की नुमाइंदगी भी करते हैं और यहाँ पर खेलते भी हैं। और हमें जो है लाकर लेम डॉसन हो गए, गस एटकिंसन हो गए, ये खिलाड़ी पाकिस्तान को लाकर दे दी जाता है कि ये आपके खिलाड़ी हैं, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। हम अंग्रेजों वाली गोरी चमड़ी देखकर हम कहते हैं कि वाकई में यार लीग तो बड़ी है, इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर आ रहे हैं। ये नहीं पता होता कि भाई इंटरनेशनल प्लेयर्स को अपने मुल्क में कोई पूछ भी नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात, वही इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान में आकर ठोक भी होते हैं पाकिस्तान को। यहाँ पर ऐसी फट्टा पिच होती हैं कि उनके लिए बैटिंग करना इतना आसान होता है, वो आते ही बस लपाड़ पाकिस्तानी बॉलर्स की धज्जियां उड़ा देते हैं। और फिर बॉलर की बात करेंगे तो भाई बॉलर तो वैसे नामो निशान नहीं है। दुनिया के जो भी वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, अपना ट्रेंट बोल्ट हो गए, हमारे जोफ्रा आर्चर साहब हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, पैट कमिंस हो गए, दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो खैर देखते भी नहीं है पीएसएल की तरफ के, पीएसएल को लीग गिनते तक नहीं है। और हमारे लोग यहाँ पर बैठ के सिर्फ एक ही बकलोलियां करते हैं कि जी हम साड़ी लीग बड़ी चंगी है, 80 मुकाबला करना है आईपीएल दे नाल, 80 मुकाबला करना है आईपीएल देना। नहीं कर सकते हो जानी। मैं खुद देखो, अब मैं यहाँ पर आरसीबी के एक तरफ पीएसएल का मैच हो रहा हूँ, एक तरफ आईपीएल का मैच हो रहा है, आप किसका मैच देखोगे? ईमानदारी से बताना। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं खुद एज अ पाकिस्तानी आपको बता रहा हूँ कि भाई मैं आईपीएल का मैच पहले देखूंगा, क्योंकि वहाँ पर क्राउड ज़्यादा होता है, वहाँ की सफाई ज़्यादा होती है, वहाँ की कैमरा क्लैरिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर टीवी के विजुअल ज़्यादा अच्छे होते हैं, वहाँ पर आपको देखने में प्रॉपर मज़ा आता है, प्रॉपर सिनेमा फील होता है जिस तरीके से आईपीएल चलती है। और हमारी पीएसएल के अंदर जी कैमरा ब्लर है, किसी के टांगों के बीच से कैमरा जा रहा है, कोई अजीब कैमरा एंगल्स नहीं है, ना कैमरा उतना ब्रॉडकास्टिंग होती है पीएसएल की कोई खास इतनी बहुत ही घटिया, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी जो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो होती है आईपीएल के अंदर, वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा बड़ी ब्रॉडकास्टिंग होती है। इसीलिए मैं आईपीएल का इतना बड़ा दीवाना हूँ और मैं कहता हूँ कि आईपीएल और पीएसएल का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन यहाँ पर बैठे कुछ घंटे के यूट्यूबर्स हैं, कुछ घंटे के 2 टके के लोग हैं जो कि आपको बार बार बैठकर ये बात प्रूव करके देते हैं कि नहीं भाईजान, असी ते घंटे सी घंटे हैं तो घंटे ही रहना है, हाँ साडा मुकाबला आईपीएल के नाल होना है। कहीं से भी नहीं हो सकता आईपीएल और पीएसएल का मुकाबला। ये बात मेरे लिख के लगाओ। जितने भी आप लोग पाकिस्तानी देख रहे हो ना, आप लोग आईपीएल नहीं देखते हो, आपके यहाँ आईपीएल बैन है, इसलिए जो है आपको ऐसा लगता है कि भाई आईपीएल जो है वो शायद इतनी बड़ी लीग नहीं है। हालांकि मैं पैसे भर के टैपमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लेके मैं आईपीएल भी देखता हूँ, इंडिया के सारे मैचेस भी देखता हूँ और मैं रियलिटी भी जानता हूँ। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू।